नमस्कार मेरे छोटे भाई बहनों, स्वागत है रोजगार वृद्धि कोच चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हो गए। और आज अपन पहला पार्ट का जिससे लेक्चर था वास्तविक संख्या, इसके बारे में अपने जानकारी ले ली पढ़ लिया होगा। इसके बाद अपन को ये दूसरा पार्ट पढ़ना है, ठीक है, फिर दूसरा लेक्चर लेना है। अब इसमें क्या अपन को पहले अपना क्या सीखा था, उसमें बस संख्याओं का ज्ञान था, संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या के बारे में दिया था। अब अपन को क्या दिया, जो क्वेश्चन भी स्टार्ट हो रहा है अपनी प्रश्नावली 1.1, इसके क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो अपन सबसे पहले अपनी संख्याओं के बारे में जानकारी अपने ले ली है। उससे पहले उसको लेक्चर को लेने के बाद इस 1.1 प्रश्नावली को के क्वेश्चन करना है। इसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, मतलब प्राइम फैक्टर के रूप में, ठीक है। तो अपन को इसी में क्या करना है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया अपना, जब अपना 140 दिया है, तो इसको क्या है, गुणनफल प्राइम फैक्टर गुणनफल, ठीक है। आपको ये गुणनफल क्या होगा, अपन को इसको हल करना है पहले फैक्टर के रूप में। फैक्टर मतलब गुणनफल करना है इसमें, तो अपन को 140 गुणनखंड करना है, ठीक है। तो इसको लिए पहले किससे कट रहा है, अब लोग क्या है, डिवाइड करना है। तो इसमें देखो कितने से भाग जाएगा, देखो हमेशा देखो लास्ट में 2 का भाग कब जाता है, जब या तो 0 भी हो, मतलब पीछे दो संख्या में लास्ट की एक अंक 0 हो, दो लास्ट के अंक में भाग चला जाएगा, तो मतलब 2 0 आ गई या कोई भी संख्या आती है तो उसमें 2 का भाग चला जाता है। तो इसी प्रकार अपन समझिए, इसमें 2 का भाग देंगे, ठीक है। 2 का भाग देने के लिए इसके 2 सत्ते 14, ठीक है, 0 की 0। अब अपन को फिर देना, फिर 2 से देखो 2 3 6, कितने 6, तो कितने बच गए 1 हो जाने का, 2 5 10 35 आ गया, ठीक है। अब ये कितने से भाग जाएगा, इसमें 35 में 3 से नहीं कटेगा ये, ठीक है, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से नहीं तो 5 7 35, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें क्या होगा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो अब इसमें क्या है, 2 का घात कितनी है 2, ठीक है, इंटू कितना है 5 को भी घात नहीं आएगी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, एक पे एक घात हमेशा लगी रहती है, इंटू 7, मतलब इसको प्राइम फैक्टर। अब इसमें एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इसमें क्या करते हैं 2, ठीक है। इसको यहां से करने के लिए दोबारा से करते हैं इसमें, देखो इसको हल करने के लिए पहले ये क्वेश्चन दिया आपने, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 से, ठीक है। इसका क्वेश्चन अब इसी को क्या, 2 का घात कितनी आएंगी 2, कितनी है 2 है 2, 5 पर कितनी 1 है, तो इसमें 1 ही इंटू 7, ये अपना आंसर होगा। मतलब 140 के गुणनखंड करना है हमको, कितने आएंगे, ऐसे 2 का घात 5, ऐसे इसी प्रकार से हमको सवाल को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ गया, इसको बता रहा हूं दोबारा क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अपना, अभी सेकंड नंबर में क्या है, 156 जितनी संख्या दी है, क्वेश्चन दिया अपना, इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। हल करेंगे तो अपन तरह से फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, ये कितने से 2 से चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 दिया है, तो अपन को पता है 2 से चला जाएगा, ठीक है। तो लास्ट की एक संख्या 2 का कब जाता है, जब पहली संख्या में भाग जाता है लास्ट की में, तो समझिए 2 का उसमें जाएगा, ये डिवाइड हो ही जाएगा, 2 7 14, और 14 में से 15 एक बचेगा, तो 2 8 16, फिर भी 2 से जा रहा है, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 एक बचेगा, 2 9 18। अब इसको कितने जाएगा, 3 से चला जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3, 3 3 9। आगे देखिए कितने जाएगा, अब ये प्राइम मतलब अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या को अपन को किसी से नहीं जाएगी, क्योंकि 13 ऐसा किसी पाड़े में नहीं आता, 13 आता हो तो ओनली 13 ही से कटेगा, नहीं तो 13 से, 13 एकम 13। इसको हल करने के लिए 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 कितने हैं इसमें घात 2, ठीक है, 3 इंटू 13, ये फैक्टराइजेशन हो रहा था,
अब आज हम व्यक्त किया गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर दिए। आपको समझा। अपन करने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको हल करो। इसके भी गुणनफल करना है, कैसे करेंगे? लास्ट में देखिए 3 से भाग जाता है कि नहीं, देखिए 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 जाने के बाद कितने बचेंगे? 2, 3 7 31, एक बचेगा, 3 पंजे 15। अब कितने से जाएगा? 3 से फिर चला जाएगा, 3 चुक 12, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब कितना चाहिए? 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब जैसे 5 से जाएगा। ये कैसे जाएगा? 5 से 3 से क्यों नहीं जाएगा? 3 एकम 3, एक 3 चुक 12, 5 होता है लास्ट में, 5 से जाएगा। 5 8 40, ठीक है, 40 में 50 25, फिर भी 5 से देंगे, 5 से चला, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 70 35। अब 17 एक क्या है? प्राइम संख्या ना, अभाज्य। तो ये ओनली 17 से ही जाएगा, समझे? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 70। 3 का स्क्वायर कितने लेंगे? 2, 2 है 3। 5 को कितने? 2, 17। इसके वेक्टर है, ठीक है। आगे आपको समझ में। इसी प्रकार से अपन को जैसे 4th नंबर का क्वेश्चन करना है, ठीक है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है? इसको भी फैक्टराइज, ठीक है, इसके भी फैक्टर कर लेते हैं। कितने से जाएगा ये? 2 से नहीं जाएगा, क्यों? तो लास्ट में 5 है, 5 से ही जाएगा। कितने जाएगा? 5 से। 5 एकम 5, 0 0 1। अब जो किसी संख्या से किससे जाएगा? ये ओनली 11 से ही जाएगा और किसी संख्या से नहीं जाएगा। 11 से नहीं तो ये नहीं, 11 एकम जो 100 में जाएगा, 3 संख्याओं, तो क्या 99। फिर इससे देंगे तो कितने आएगा? 99। इसमें ये कितना बचा है? एक बचेगा, तो 11 एकम 11। अब कितने से चले जाएगा? 7 से। 7 एकम 7, 7 में 2 जाएंगे, 7 से 21। अब कितने जाएगा? 17 से ही जाएगा ये, 7 ये 21, 3 होगा, तो 13 से जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या है? 5 11 7 13, तो इसके जेई फैक्टर होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए। आपको क्वेश्चन कोई मिस आपको क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने वाला हूँ अपने, ये 1.1 की फर्स्ट क्वेश्चन दिए है इसने 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं।
इसके लिए अपन क्या करना है, फैक्टर करना है, मतलब गुणनफल करना है। कितने से जाएगा ये, 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 से, 3 से भी नहीं जा सकता, क्यों, 3 6 2 चलो 12, 12 3 से जाएगा, 3 3 6 एक बच जाएगा, 3 12 2 2 22 19 हो रहा, नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से, वो 9 9 आती नहीं, 8 लास्ट में नहीं जाएगा, 10 से नहीं, 11 से जाइए, कितने से चला जाएगा ये जाएगा अपना 17 से, कितने जाएगा, 17 डिवाइड होगा, 17 को 17 17 दूनी 34, 37 51 17 चौक 68, कितने बार में 4, 68 में से कितने बच्चे आएंगे, 2, 68 होते हैं कितने, 74, 2 इसमें से तो 70, 2 4 6, तो कितने बचेंगे 62, तो 17 एकम 17 17 दूनी 24 17 दिए 51, 51 हो रहे यहाँ पे कितने, 62 हो रहे, 62 में से 51 जाएंगे तो कितने बचेगा, 11, तो कितने हो जाएंगे, 119 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 119, और 17 17 कितने होते हैं, 119, आप कितने से जाएगा ये, अब 37 है कीजिए, 19 से, 19 दूनी 38, कितने बच्चे आएंगे, 38, 2 और 5, 19 30 57, 3, अब 23 से कम 23, क्यों, ये प्राइम संख्या थी, अभाज्य जो सेम से ही कटती, ना कि वापस से, 23, तो इसका फैक्टराइज क्या होगा, 17 इंटू 19 इंटू 23, जिसका यही आंसर हुआ। आपको इस क्लास में अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताना कि किस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा समझाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, क्योंकि आप ज्यादा शेयर करोगे उसके अनुसार फिर मैं आपकी वीडियो कोर्स के जल्दी जल्दी कंप्लीट, आपकी प्रश्नावली 1.1 की फर्स्ट क्वेश्चन के इसमें दिए गए हैं 5 क्वेश्चन, अपना 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के दिया है, उसके में जो क्वेश्चन है उसको अगली क्लास में लेके आएंगे। तो भाई इस क्लास को ज्यादा जरूर शेयर करो, और मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं तो उनको भी करके देखना, ठीक है। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन को करना, जब ये बुक के क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर मैंने अपने अनुसार दिया, जिससे अगर संख्या परिवर्तन होके आती है तो उसके अपन कर सके, ठीक है। अन्यथा परिवर्तन होके तो कभी क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि 10th क्लास के बुक में जो दिया है वो हमेशा एमपी बोर्ड वही पूछता है जो बुक में दिया है, कुछ बना के क्वेश्चन नहीं देता। लेकिन जो अपने एक्सपेरिमेंट अपने लिए
ज्यादा मतलब कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसके लिए दिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं अगली क्लास में सॉल्व करा दूंगा जो मैंने दिए हैं कि इसको कैसे फैक्टराइज करें, इसके भी कुछ नियम होते हैं। अब तुमको देखो नियम बताऊं, मतलब अगर दो का भाग कब कब जाएगा, दो का भाग मतलब दो से डिवाइड कब कब होगा, अगर लास्ट में यदि संख्या के लास्ट में जीरो आया है, मतलब कुछ मत देगा तो वैसे कोई संख्या है उसके लास्ट में अगर लास्ट अंक में भाग जा रहा है इसमें तो दो का भाग चला जाएगा। चार का भाग कोई संख्या दी है अपन को ऐसे, तो चार का कब जाएगा, चार का जब जाएगा जब जो दो अंकों में भाग, दो अंकों में यानी चार दो, अगर इसमें दो अंकों में चार का भाग जाता है तो ही चार से डिवाइड होगी पूरी संख्या, भाग भागे दो, न्यूनता नहीं होगी। अब तीन अंकों में अगर तीन अंकों में चेक करेंगे तो आठ से भाग जाएगा कब, जब तीन अंक दिए हुए यहाँ से एक दो तीन और तीनों आठ से डिवाइड होती है तो वो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी, आठ से भागित हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार ऐसे एक नियम होते हैं, इसलिए हमको पता चल जाता है, पीछे से देखते हैं कि कितने से कट रही है कितने से भागित हो रही है, तो इसी के अनुसार अपन इसको फैक्टराइजेशन मतलब गुणनफल कर सकते हैं। और से इसी प्रकार में हमको हल करके देना, ओनली उन्होंने क्या बोला है गुणन हल करना, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, मतलब इसको गुणन कितने से डिवाइड होगा गुणनफल, इसका मल्टीपल गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, इससे गुणा करेंगे अपन इतना है, तो कितने कितने से कटेगा जे पूछा गया उसमें। और ऐसा ही अपन को सॉल्यूशन करना है, अपन को यहाँ से इतना एग्जाम उसमें पेपर में करके आना, हर स्टेप को करना। तो एग्जाम 10th क्लास में क्या है अपन को स्टेप के अनुसार ही नंबर मिलते हैं, अगर कोई स्टेप अपन कम कर देते हैं तो नंबर भी वो शॉर्ट तरीके से ऐसे इसको करेंगे अपन, गुणनफल इसको दर्शा के आना है, ठीक है। और अपन को हमेशा पता लगाने के लिए कि इससे कितने से कटेगा, सबसे बड़ी समस्या अपन को यहीं पे आएगी कि कितने से कटेगा। तो इसी प्रकार से दिए रहते हैं नियम, एक दिन में नियम की क्लास बना दूंगा इसके लिए, ठीक है, कि कितने कैसे पता चलेगा कि कितने पीछे से कितने से कटेगा, ठीक है। उसके लिए 5 से 10 मिनट की ऐसी जो की क्लास बनाया करूंगा, तो शॉर्ट फॉर्म में दिया मतलब 2 मिनट अपना मतलब अपने को पता चल जाता है कैसे, ठीक है। ठीक है, अपन अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।